सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो हम लोग चैप्टर 9 कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 9 में हम लोग क्या पढ़े थे? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति का क्या क्या यूज होता है। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 में क्या है? ब्रीथ है। चैप्टर 10 का जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? ब्रीथ है। तो हम लोग देखते हैं कि ब्रीथ क्या होता है, इसका क्या क्या पार्ट है, हम लोग को क्या क्या क्लास 10 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रीथ किसको कहते हैं। ठीक है, तो बोलता है ब्रीथ का जो डेफिनेशन होता है, बोलता है एक बिंदु से समान दूरी पर, एक बिंदु से क्या है, ये एक बिंदु है, इससे समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पर, क्या है? बिंदुओं का बिंदु पर। बिंदुओं का बिंदु पर मतलब होता है कि यहाँ से एक बिंदु है, इससे हम लोग समान दूरी पर क्या ले, ये एक पथ लिए, और ये पथ किसका बना होना चाहिए? बिंदुओं का। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं वृत्त। ये क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि इस बिंदु से हम लोग कहीं भी दूरी लेंगे, इधर लेंगे या इधर लेंगे, किसी भी साइड लेंगे, ये दूरी क्या होगा? ये दूरी क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है उसको मान लेते हैं हम लोग ओ। ठीक है, और ये हो गया ए। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओ को क्या बोलते हैं? ओ को बोलते हैं वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। ठीक है, ओ ए क्या हुआ? ओ ए, ओ से ए का दूरी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इसका जो परिभाषा हुआ, इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, किसी किसी निश्चित बिंदु से, क्या है? किसी निश्चित बिंदु से, मान लेते हैं ये एक क्या है? निश्चित बिंदु से है, समान दूरी पर, समान दूरी पर स्थित। ठीक है, समान दूरी पर, ये एक फिक्स पॉइंट है, यही बोलता है निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, मतलब इधर जाए, इधर जाए या इधर जाए, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु। ठीक है, वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो क्या क्या हुआ? ये हो गया केंद्र, हो गया। यहाँ से यहाँ का दूरी को क्या कहते हैं? ओ ए को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। चले, इसको यदि हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ये, ठीक है, इसको हम लोग नाम दें बी। ठीक है, तो हम लोग ए बी, रेखा ए बी को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो मेनली हमको बस वृत्त के बारे में जानना था, थोड़ा सा हम बता दिए। ये चूंकि इंपॉर्टेंट उतना है नहीं चैप्टर के दृष्टिकोण से, फिर भी चूंकि वृत्त हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम क्या किए, इसको बता दें। वृत्त क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ का दूरी को क्या कहते हैं, और यहाँ से यहाँ का दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर में वो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, अब जो भी है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग देखते हैं। बोलता है कि ये सपोज ये एक ब्रीथ है, क्या है? ए एक ब्रीथ है, और ये एक क्या है? लाइन है। इस लाइन को मान लेते हैं ये ब्रीथ, क्या लाइन, क्या है? इस लाइन का नाम है पी। ठीक है, इसका सेंटर मान लेते हैं हम लोग ओ है। तो बोलता है कि यदि इस लाइन और इस ब्रीथ के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो। उभयनिष्ठ बिंदु किसको कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब हो गया ये एक बिंदु है ओ। ठीक है, इसको इस्तेमाल कर रहा है ये रेखा, ओ ए रेखा इस्तेमाल कर रहा है, एक दूसरा लाइन बना दी, ओ बी भी बना दी। तो देखते हैं ये ओ पॉइंट जो है इस रेखा के लिए भी यूज हो रहा है, और ये ओ पॉइंट इसके लिए भी यूज हो रहा है। तो एक बिंदु यदि दो चीज के लिए यूज होने लगे, दो या दो से अधिक चीज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। जैसे ये बिंदु इसके लिए भी यूज होने लगा, सी के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ओ उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब इसके लिए भी यूज हो रहा है, इसके लिए भी यूज हो रहा है, इसके लिए भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट क्या है? अलग है। तो इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। ऐसे भी प्रतिच्छेदी रेखा उसको कहते हैं जब जैसे इसको ऐसे काट दे, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। ये नहीं काट रहे तो हम लोग लिखेंगे रेखा पी क्यू तथा वृत्त के बीच
क्या है, कोई कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है रेखा ए बी, इसके बीच कोई जो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओ प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, ये एक वृत्त है। ठीक है, इसका सेंटर क्या है, ओ है, ऐसे करके एक लाइन काट दिया, इस रेखा का नाम देते हैं हम लोग पी क्यू। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस वृत्त को यहाँ पे काट रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे ए पे काटा है, ए पे काटा है, और इसको काटा है यहाँ पे बी पे काटा है। ठीक है, तो इस तरह जब काटे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पे क्या देखेंगे, रेखा पीक्यू तथा वृत्त के बीच कितना उभयनिष्ठ बिंदु है, दो, दो उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, ए तथा क्या है, बी है। इसमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं था तो अप्रतिच्छेदी, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है कि वृत्त में एक बिंदु यहाँ ए है, और इस रेखा के लिए भी यह बिंदु क्या है, ए। ठीक है, दूसरा बिंदु हम लोग देखते हैं कि वृत्त पे एक बिंदु यहाँ पे बी है, और ये रेखा के लिए भी यह बिंदु काम कर रहा है बी है। ठीक है, तो ए बिंदु इस लाइन के लिए भी है और इस वृत्त के लिए भी है, ये बिंदु इस वृत्त के लिए भी है, इस लाइन के लिए भी है, तो ये दोनों क्या हुआ, उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि ये जो बिंदु है वृत्त के लिए भी काम कर रहा है और रेखा के लिए भी काम कर रहा है। तो वही लिखिए, रेखा पी क्यू और वृत्त के बीच दो उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ए और बी है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। नेक्स्ट जो बहुत ही वीवी आई है, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, सपोज मान लेते हैं ये रेखा पी है, ये क्यू एक रेखा है, पी क्यू एक रेखा है, इसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रतिच्छेद नहीं किया, इसमें देखते हैं प्रतिच्छेद किया। इसमें क्या देखेंगे, बस टच करके पार कर गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु क्या है, ए है, तो इस तरह को हम लोग रेखा को कहते हैं, लिखेंगे रेखा पी क्यू तथा वृत्त का एक एक उभयनिष्ठ बिंदु ए है। तो जब एक उभयनिष्ठ बिंदु रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी एक वृत्त और एक रेखा के बीच यदि एक उभयनिष्ठ बिंदु रहता है, एक उभयनिष्ठ मतलब इस रेखा को हम लोग अलग करेंगे तो इसमें कहीं पॉइंट ए है, और एक वृत्त लेंगे तो इसमें भी ये पॉइंट यहाँ पे ए है, ये भी यहाँ पे ए है। ठीक है, यानी ये पॉइंट ए इस लाइन के लिए भी काम कर रहा है, और ये पॉइंट ए इस वृत्त के लिए भी काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो ये पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू ये क्या हो गया, ये हो गया स्पर्श रेखा। चलिए आगे देखते हैं हम इस चैप्टर को। चलिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो चैप्टर के में यूज हुआ है। ठीक है, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो हम बताएं कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र हम लोग मान लिए O। ठीक है, स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं यदि वृत्त को एक बिंदु पे क्या करे, टच करे, यानी छूते हुए गुजर जाए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, मान लेते हैं ये रेखा क्या है, पी क्यू है, आज को टच कर रहा है कहाँ, ए पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा नाम जानते हैं, इसका नाम जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हो गया वृत्त। ठीक है, ये लाइन हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया वृत्त। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु बोलते हैं वृत्त वृत्त तथा रेखा का, वृत्त तथा रेखा का
उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट चीज। हम लोग सेकंड चीज देखते हैं, और एक चीज, ठीक है। ये एक वृत्त हो गया, चलिए ये एक वृत्त हो गया, इसका सेंटर मान लेते हैं हम लोग O है, ठीक है। इसमें हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? स्पर्श रेखा खींचने के लिए एक पॉइंट चाहिए। तो हम लोग बोले थे, डिफिनेशन में पढ़े थे कि ये क्या है, ये जो है ये बिंदु का पथ है, ये जो क्या है बिंदु का पथ है। तो एक बिंदु में एक स्पर्श रेखा, इसमें कितना बिंदु है, इसमें कितना बिंदु पता नहीं, इसमें असंख्य बिंदु है। बिंदु कितना है इसमें? असंख्य बिंदु। इसमें जो बिंदु है वो क्या है? असंख्य बिंदु है। तो एक बिंदु से हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो असंख्य बिंदु है, तो इसमें कितना लाइन खींच सकते हैं? इसमें हम लोग खींच सकते हैं अनंत स्पर्श रेखा। कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लिख देते हैं थोड़ा सा, एक वृत्त में। चलिए इसका हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक बिंदु से हम लोग एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होता है वो क्या होता है, बस छूते हुए गुजर जाता है। तो जब छूता है तो वहां पे हम लोग बस एक ही बिंदु का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एक बिंदु से, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं। तो दो चीज बात पढ़े कि हमको स्पर्श रेखा खींचने के लिए कितना चाहिए? एक बिंदु। तो एक बिंदु से कई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक स्पर्श रेखा। लेकिन बोलेगा कि एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं? सपोज ये एक वृत्त है, हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं, 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 इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह। तो किसी भी साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त में पूछा जाए कितना स्पर्श रेखा, तो अनंत। और एक बिंदु में कितना पूछा जाए तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। दो पॉइंट देख चुके थे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये एक वृत्त है, ठीक है। बोलता है इसमें कितना समांतर रेखा खींचा जाता है, कितना समांतर रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है मात्र दो समांतर रेखा खींच सकते हैं। कितना समांतर रेखा खींच सकते हैं? एक वृत्त में दो समांतर रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। कितना समांतर रेखा खींच सकते हैं? दो, ज्यादा से ज्यादा। देखिए कैसे खींच सकते हैं, जैसे हम लोग ये एक समांतर रेखा खींच रहे हैं, ये दोनों, ये हो गया आपका पी क्यू, और ये हो गया आर एस। अब हम लोग नहीं खींच सकते हैं, इसलिए नहीं खींच सकते हैं क्योंकि समांतर रेखा का मतलब होता है कि दो लाइन नहीं काटना चाहिए। हम लोग एक रेखा पी क्यू खींचे, एक दूसरा रेखा क्या खींचे, आर एस। अब यदि हम लोग समांतर खींचने जाते हैं, सपोज ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, इस तरह खींच रहे हैं, तो देखते हैं कि समांतर रेखा खींचने जाते हैं तो ये लाइन और ये लाइन क्या होता है, कट जाता है। इधर समांतर, ये दोनों हम लोग समांतर खींचना चाह रहे हैं, तो ये दोनों लाइन क्या करता है, इस दोनों लाइन को काट रहा है, ठीक है। इधर से खींचेंगे समांतर, तो देखिए ये इधर से भी खींच रहे हैं, तो इस लाइन को पीक्यू को और आर एस को क्या कर रहा है, काट रहा है। यानी मैक्सिमम इसमें हम लोग कितना समांतर रेखा खींच सकते हैं? दो ही समांतर रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट चीज है, पॉइंट नंबर 4। बोलता है इसमें हम लोग कितना प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं, कितना प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं? तो एक वृत्त में, एक वृत्त में अनंत
प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, खींचा जा सकता है। कितना प्रतिच्छेदी रेखा खींचा जा सकता है? अनंत। क्यों खींच सकता है अनंत? क्योंकि यदि ये एक वृत्त है, देखिए ऐसे खींच दिए, प्रतिच्छेद किया, ऐसे खींच दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, जिधर मन तिधर से हम लोग खींच सकते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा कितना खींच सकता है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा पूछा जाए तो कितना हो जाएगा आपका? अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत। ठीक है, एक वृत्त में कितना प्रतिच्छेदा खींचा जा सकता है? अनंत खींच सकते हैं हम लोग। और समांतर बोल जाए तो कितना खींच सकते हैं? ज्यादा ज्यादा 2। तो इतना इस चैप्टर का क्या था? थ्योरी था। मेनली इसमें 3 ये 4 ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना समांतर रेखा खींच सकते हैं? 2। कितना प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं? अनंत। एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा। वृत्त में कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो वृत्त में बहुत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत। ठीक है, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर देखते हैं, चैप्टर में क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, एक वृत्त का कितना स्पर्श रेखा हो सकता है? तो इसका हम आंसर बताए थे कि कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। ठीक है, कैसे बताए थे? हम बोले थे यदि ये एक वृत्त है तो हम लोग स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, इस तरह खींच सकते हैं, इस तरह खींच सकते हैं, जिधर मन करे हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, इसका हम लोग फर्स्ट देखते हैं। बोलता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसको कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसको कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? यह एक वृत्त है और ये एक क्या है? स्पर्श रेखा है, पी क्यू। ठीक है, और ई क्या है? एक वृत्त है। तो कितना बिंदु पे स्पर्श करता है? कितना बिंदु पे? एक बिंदु। ठीक है, तो कितना बिंदु का इसका आंसर होगा? एक बिंदु पर, एक। ठीक है, हम ऐसे ही बताए थे, थ्योरी में भी बताए थे कि स्पर्श रेखा होने के लिए कितना बिंदु चाहिए आवश्यक? एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। तो ये रेखा वृत्त को कितना बिंदु पर स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है? एक जगह पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये हो गया फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड का हम लोग देखते हैं। सेकंड, वृत्त का दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, वृत्त का दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली इस रेखा को क्या कहते हैं? सपोज ये रेखा P ये है, Q है, ये है वृत्त, इसका सेंटर क्या है? O है। ठीक है, तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है वृत्त को, A और क्या है? ये B। तो बोलता है इस रेखा को क्या कहते हैं? तो हम बताए थे थ्योरी में ही, इस रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो एक वृत्त की खाली जगह समांतर रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त का कितना समांतर रेखा हो सकता है? तो हम अभी बताए थे, अभी जस्ट बताए थे कि एक वृत्त का कितना समांतर रेखा हो सकता है? 2। कितना हो सकता है? 2। हम लोग 2 से ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। अगर अब हम खींचना चाहेंगे तो ये क्या होता है? कटने लगता है। इस तरफ वृत्त है, 2 समांतर रेखा खींच दिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, 2 ही खींच सकते हैं। ज्यादा खींचेंगे, अब लाइन खींचते हैं तो ये दोनों क्या करता है? इस रेखा को काट दिया। इसमें खींचेंगे तो देखिए इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। इसमें खींचेंगे तो इसको भी काटा है, इसको भी काटा है। तो कितना समांतर रेखा खींच सकते हैं? 2। मान लेते हैं एक रेखा पी क्यू है, एक रेखा आर एस है। ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ मान लेते हैं हम लोग बी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर कितना होगा? 2। 4 क्या है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। 4, 4 को हम लोग यहीं पे बनाते हैं। 4 वृत्त, ठीक है, और आगे बोलता है उसकी स्पर्श रेखा, इसका स्पर्श रेखा, ये पी क्यू है और ये वृत्त क्या है? ओ है। बोलता है वृत्त और ये जो स्पर्श रेखा है, इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोले थे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। ठीक है, चारों आंसर हम लोग लिख दिए, चारों का हम लोग क्या क्या फिगर में बना दिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। बोलते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना है? इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब हो गया, ये हो गया ओ, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। मतलब वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। वृत्त का एक बिंदु कहाँ है? P पर। P हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहीं पे लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन खींचे हैं और यहाँ पे हम लोग P ले लेते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या है? PQ। ये स्पर्श रेखा क्या हो गया? PQ, ठीक है। हम लोग P इसलिए यहाँ पे दिए क्योंकि ये जो है वृत्त पर एक बिंदु बोला है, बोलता है वृत्त पर बिंदु क्या है? P, और स्पर्श रेखा क्या है? PQ। तो वृत्त में हम लोग यहाँ P दे, ऐसे नहीं खींच सकते हैं, इस तरह करके PQ नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ये जो पॉइंट बोला, ये बोलता है कहाँ पे है? P पे, वृत्त पे है। चलिए आगे बोलता है PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली रेखा Q, Q और O इससे जाने वाली रेखा बोलता है इस प्रकार मिलता है, ठीक है। O और Q इस प्रकार मिलता है कि OQ का लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना बोलता है? बोलता है PQ का लंबाई निकालना है। PQ का क्या निकालना है? लंबाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं पहले, क्या क्या दिया है। हम लोग पास दिया है, पहला चीज दिया है O से P, O से P त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। एक दूसरा दिया है O से Q, O से Q दिया, कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। निकालना क्या है? P से Q का दूरी निकालना है, P से Q का क्या निकालना है? दूरी निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा पे, ये जो स्पर्श रेखा है ये क्या है? एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री बन गया तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज बन गया तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जोड़ इसके बराबर होता है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? जहां 90 डिग्री बना वो दोनों साइड को एक साथ लेना, यानी OP का स्क्वायर जोड़ PQ का स्क्वायर बराबर O से Q का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं। OP मेरे पास कितना है? OP मेरे पास है 5, 5 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है? PQ मेरे पास है नहीं, ये हमको निकालना है, तो इसको हम लोग इसी तरह छोड़ देते हैं। और OQ कितना है? 12, कितना है? 12, ठीक है। चलिए तो 5 का स्क्वायर हो गया मेरा 25, और ये हो गया PQ का स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उधर ला के घटा देंगे। तो हम लोग देखते हैं PQ का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 144 माइनस 25, तो ये घटेगा, तो PQ का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट, ठीक है। हम लोग घटाते हैं, तो 14 में 9 गया, 14 में 5 गया 9, और यहाँ पे हो गया 13 में 2 तो 11। तो PQ का जो लंबाई निकला वो कितना निकल गया? 100 रूट अंडर 120, यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? बोलता है एक वृत्त खींचे। क्या खींचना है? बोलता है एक वृत्त खींचे और एक दी गई रेखा के समांतर। हमको कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि एक वृत्त खींचना है, ठीक है। हम लोग एक वृत्त खींच गए, मान लेते हैं इसका नाम है O, सेंटर O है। बोलता है एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसा रेखा खींचे। तो एक दिया हुआ रेखा है, पहले से क्या है? एक दिया हुआ रेखा है। हम लोग कैसे जानेंगे वो दिया हुआ रेखा कहाँ है? हो सकता है वो दिया हुआ रेखा यहाँ है, हो सकता है यहाँ है, हो सकता है यहाँ है, हो सकता है बाहर है, ठीक है। तो हम लोग कहीं भी दे सकते हैं, हम लोग यहाँ भी दे सकते हैं, हम लोग यहाँ बीचों में दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ भी नहीं दे सकते। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ एक रेखा है, इस रेखा का क्या नाम है? PQ। ये क्या है? ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है एक वृत्त खींचिए और एक दिया हुआ रेखा है। बोलता है इस दिया हुआ रेखा के समांतर, इस दिया हुआ रेखा के समांतर एक ऐसा रेखा खींचिए, इस दिया हुआ रेखा के समांतर दो ऐसा रेखा खींचिए
जो वृत्त को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। हम लोग मान लेते हैं कि एक रेखा AB है जो वृत्त को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है, और दूसरा एक रेखा खींचने बोलता है जो वृत्त को क्या करता है, आसपास आसपास खींचता। ये हम लोग मान लेते हैं RS। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इस रेखा के ये भी समांतर है, इस रेखा के ये भी समांतर है। कंडीशन बोला था कि दो जो रेखा खींचेगी ये क्या होना चाहिए, इसके समांतर होना चाहिए। तो पहला तो दोनों समांतर खींचे, और दूसरा बोलता है ये दोनों रेखा क्या होना चाहिए, एक रेखा प्रतिच्छेद करना चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ और यहाँ काटा, और एक रेखा जो दूसरा हम लोग खींचेंगे वो दूसरा वाला रेखा क्या होना चाहिए, आसपास करना चाहिए, आसपास वाला खींची। ठीक है, इसको हम लोग अनेक तरह से दिखा सकते हैं। ये एक वृत्त खींचे, ठीक है, बोलता है कि एक रेखा पहले से दिया है, मान लेते हैं ये रेखा पहले से दिया हुआ है AB, ये रेखा क्या है, पहले से दिया हुआ है। मतलब इसके समांतर एक रेखा खींचना है, इसके समांतर दो रेखा खींचना है, दो रेखा खींचना है, और एक रेखा ऐसा खींचिए जो क्या है, छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, और एक ऐसा खींचिए जो क्या करता है, स्पर्श करता है, RS। ये भी सही है। ठीक है, तो हम लोग बहुत तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इसमें क्या है कंडीशन नहीं लगा हुआ है, बस ये पैरेलल होना चाहिए, ये जो दो लाइन खींचेंगे ये पैरेलल होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, स्पर्श क्या होता है, प्रतिच्छेद। तो ये चैप्टर यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 10.2। ये चैप्टर बस थोड़ा सा था, इजी था। ठीक है, एक्स का ऑब्जेक्टिव में पूछाया जाता है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक या दो बार में ही ये याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं। ये हो गया आसपास रेखा, ठीक है, और ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ये भी सही है, ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और ये हो गया स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये क्या हुआ, दिया हुआ रेखा जो पहले से दिया हुआ है, इसमें से ये क्या हुआ, दिया हुआ रेखा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं, एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करते हैं।